हैं डिस्कलेस वर्कस्टेशन का है, डिस्कलेस नोड बोलते हैं। तुम नाम सुने एन कंप्यूटिंग का? एन कंप्यूटिंग कौन कौन सुना है? एन कंप्यूटिंग क्या होता है? कनेक्ट करने के लिए तो सर कोई सिस्टम चलता है उससे। एन कंप्यूटिंग एक सिस्टम होता है, लेकिन देखा जाए तो एन कंप्यूटिंग एक कंपनी है। कभी देखिए तुम दुकान पे लोग जाते हैं, मतलब या तो पेप्सी देना, पेप्सी मांगते हो, उनको पीना क्या है? ठंडा। क्या बोलते हैं? पेप्सी बोलते हैं। क्यों? कंपनी का नाम ठंडा मतलब कोका कोला ना। बाबू लाइफ बार दे दो दोनों। समझ आ रहा है कि नहीं? लाइफ का मतलब क्या होता है? साबुन होता है। नमक मतलब टाटा, लोग जाके बोलते हैं टाटा नमक दे दे, वो दूसरा नमक देगा तभी लेके चले आएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। उसी तरह से क्या है, एन कंप्यूटिंग एक कंपनी है, प्रोडक्ट नहीं है। बात समझ आ रहा है ना? तो जो प्रोडक्ट है, जो सिस्टम है, उसको बोलते हैं क्या? थिन क्लाइंट। क्या बोलते हैं? नाम सुन लो, थिन क्लाइंट। थिन थिन मतलब थिन क्लाइंट, किसी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था? जब शुरू में नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ था, जैसे बैंक में, रेलवे में जो मशीन लगते थे, वहाँ पे एक मशीन सर्वर हुआ करता था, उस पे यूनिक्स ओएस था। क्या था? यूनिक्स ओएस। बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है, आदम के जमाने की। समझ आ रहा है कि नहीं? पाषाण काल, ठीक है। तो वहां पे क्या था, पहले जो मशीन लगे होते थे अलग अलग, ठीक है, वो मशीन क्या होते थे, उनके अंदर हार्ड ड्राइव नहीं होता था, एक छोटा सा बॉक्स होता था, थिन क्लाइंट जिसको बोलते थे, वो हर मशीन के पास लगा होता था। और नेटवर्किंग होती थी, स्विच लगा होता था। स्विच में क्या था, स्विच से लैंड केबल आकर के हर टीसी में, थिन क्लाइंट में क्या होता था, लगा रहता था। और उस थिन क्लाइंट के अंदर क्या होता था, एक बोर्ड होता था और एनआईसी होता था और थोड़ा कुछ रैम होता था। समझ आ रहा? हार्ड ड्राइव नहीं होता, तो जब हार्ड ड्राइव नहीं है तो ओएस नहीं है। समझ आ रहा है? यस सर। हार्ड ड्राइव नहीं हो तो ओएस नहीं, इसका मतलब क्लियर है ना? इस मशीन में जो हार्ड ड्राइव उसी में तो ओएस स्टोरेज है हार्ड ड्राइव में। यस सर। उसी उसको बोलते थे डिस्कलेस। डिस्कलेस मतलब क्या है? डिस्क है ही नहीं, जैसे वायरलेस मतलब तार ही नहीं है, जॉबलेस मतलब उसके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है। उसी तरह क्या है, डिस्कलेस मतलब हार्ड डिस्क वहां पे नहीं होता, तो उस मशीन के पास ओएस भी नहीं होता था। जो क्लाइंट बूट करता था वो कैसे बूट करता था? सर्वर से। तो सर्वर ऑन रहता था, पता चला किसी को काम करना है इस मशीन पे, टिकट विंडो काउंटर लगा हुआ ना, एक लाइन से लगा होता था, वहां पे जो अलग अलग नोड लगे होते थे, जो क्लाइंट मशीन होते थे, उस मशीन क्या कहते थे? क्लाइंट होते थे। अब वो क्लाइंट मशीन को सर्वर से बातचीत करने के लिए क्या चाहिए? आईपी चाहिए ना। तो क्या चाहिए? आईपी चाहिए। नेटवर्क में जो भी डिवाइस बातचीत करता है, कम्युनिकेशन करता है, हर डिवाइस की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो क्या है? आईपी है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज करके बातचीत करेगा। इसमें दो प्रोटोकॉल होंगे, टीसीपी और आईपी। टीसीपी काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, आईपी काम करता है नेटवर्क लेयर। क्लियर है? ठीक है। तो अब इस मशीन के पास लैन कार्ड है, जब लैन कार्ड है तो मैक एड्रेस भी होगा। क्लियर है ना? लेकिन आईपी का जब ओएस नहीं तो आईपी भी नहीं है। तुम एक मशीन असेंबल करके लाए, उसमें आईपी एड्रेस होता है? सोचो, तुम एक मशीन असेंबल करके ले आए, उसमें आईपी एड्रेस होता है? नहीं। और उसमें एनआईसी है तो मैक एड्रेस होता है। ये क्लियर है ना? तो जब मशीन है, तो एक मशीन लगे हुए थे क्लाइंट, वहाँ पे कोई ओएस नहीं है। जब मशीन को बूट करोगे, स्टार्ट करोगे, बूट कहाँ से होगा? सर्वर से। तो सर्वर से बूट करने के लिए, यानी सर्वर से डेटा ट्रांसफर होगा ना, तो आईपी तो चाहिए। तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया था? आरएआरपी। सबसे पहला जो प्रोटोकॉल बनाया गया था आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या था? आरएआरपी। इसको बोलते हैं रिवर्स एआरपी। यानी अगर एक मशीन को उसका मैक एड्रेस पता है, उसे आईपी चाहिए, तो किस प्रोटोकॉल का यूज करता था? आरएआरपी का। लेकिन आरएआरपी में सबसे बड़ी कमी थी, आज उस काम को कैसे करते हैं? डीएससीपी से करते हो ना, डीएससीपी से। लेकिन आरएआरपी क्यों बंद किया गया? उसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी कि अगर तुम्हारे पास 10 नोड है, तो 10 नोड का मैक एड्रेस सर्वर के आरएआरपी टेबल में फीड करना पड़ता था और उसको बताना पड़ता था कि किससे रिक्वेस्ट आएगा तो कौन सी आईपी देनी है। बात समझ आ रहा है? मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था कि कौन सा मशीन है, उसका मैक आईडी क्या है, उसको आईपी एड्रेस कौन सा मिलेगा। ये क्या होता था? मैनुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ता था आरएआरपी में।
क्लियर है? ठीक है, इसीलिए उसको क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिए, बंद कर दिए, क्योंकि आज डीएचसीपी में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप अपनी मशीन को स्टार्ट करते हैं और तुरंत सर्वर से आईपी मिल जाता है। अभी हमारा जो डीएचसीपी राउटर काम कर रहा है, डीएचसीपी का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, राउटर 192.168.1.1 क्या आईपी बांटना शुरू कर देता है, क्लास सी का आईपी। क्लियर है कि नहीं? तो जो आरएआरपी था, आरएआरपी डीएचसीपी का पुराना वर्जन है। शुरुआत कहां से हुई थी आईपी का डिस्ट्रीब्यूशन का? आरएआरपी से। आरएआरपी सबसे पहला था। इसमें कमी क्या थी? तो आईपी मैन्युअली उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता था और केवल आईपी देता था वो, और केवल मशीन आईपी पे बातचीत नहीं करता। इसको आईपी चाहिए, सबनेट मास्क चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, डीएनएस का आईपी चाहिए, सब चाहिए ना, तो बाकी इंफॉर्मेशन मैनुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। फिर बाद में क्या आया? बूट पी। बूट पी को क्या बोलते हैं? बूट स्टैक प्रोटोकॉल। यानी अगर कोई नोड सर्वर से बूट कर रहा है तो सर्वर से जो ओएस की फाइलें होंगी वो ट्रांसफर कैसे होंगी? बूट पी प्रोटोकॉल के द्वारा। बूट पी क्या है? आरएआरपी का हायर वर्जन है। बूट पी क्या है? आरएआरपी का हायर वर्जन है। ठीक है, और सबसे हायर वर्जन क्या है? डीएचसीपी। डीएचसीपी में क्या होता है? एक मशीन है, उसमें सर्वर ओएस डालो, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करो, या तुम एक राउटर ले आओ, राउटर में डीएचसीपी बना दो, बस रेंज केवल देना होता है कि किस रेंज से किस रेंज का आईपी वो बांटेगा। तो अलग अलग नोड से जब रिक्वेस्ट जाएगा तो एक एक करके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? पहले आओ पहले पाओ, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, ऐसे टिकट वो करता है, कहीं प्रसादी बट रहा, पूरी बट रहा है, तो किस सुविधा पे काम करता है? पहले आओ पहले पाओ। तो लाइन में पहले लगा रहेगा उसको पहले मिलेगा, तो बाद में लगा होगा उसको बाद में मिलेगा। यही सिस्टम है ना। तो आपका डीएचसीपी भी इसी तरह काम करता है। लेकिन मान लो तुम्हारे नेटवर्क में एक मशीन ऐसा है जो फाइल सर्वर है, या तुम्हारे नेटवर्क में एक नेटवर्क प्रिंटर लगा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा? प्रिंटर के नेटवर्क प्रिंटर में मैक एड्रेस होता है ना, मैक आईडी, पैन कार्ड होता है। तो पता चला कि सारे मशीन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, नेटवर्क प्रिंटर भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसी तरह से आईपी रैंडम आईपी नेटवर्क प्रिंटर को ही मिल रहा है। तो हर दिन तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रिंटर के पास जाकर चेक करना पड़ेगा कि आज प्रिंटर को क्या आईपी मिली है। वो मूवी देखे थे ना, कादर खान उसमें था, आज क्या है? आज अंधे हैं। अब उसमें कि नहीं? ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता था? हर दिन तुमको चेक करना पड़ेगा जाकर के आज प्रिंटर की आईपी क्या है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक सुविधा होता है डीएचसीपी रिजर्वेशन। क्या होता है? रिजर्वेशन, यानी डीएचसीपी एलोकेटर या जो सर्वर होता है उसी में जा करके नेटवर्क प्रिंटर में जो लैन कार्ड है उसका मैक एड्रेस फीड कर दो, उसको बता दो भैया अगर 192 का रेंज आईपी दे रहा है और हम चाहते हैं प्रिंटर को आईपी क्या मिले? 192.168.1.100। उसमें सेट कर जब रिजर्वेशन करोगे तो पूछेगा किस मैक एड्रेस को, तो प्रिंटर का मैक एड्रेस डाल दो, कौन से आईपी देना है? 1.100 वाला। तो क्या होगा? जब सब लोग मांगेंगे आईपी सबको रैंडमली देगा, लेकिन जब प्रिंटर का रिक्वेस्ट आएगा तो उसको कोई रैंडम आईपी नहीं देगा, उसको क्या है वो जो रिजर्व हमने आईपी किया है ना वही उठा करके दे देगा। तो आपके नेटवर्क प्रिंटर का आईपी क्या रहेगा? एक फिक्स आईपी रहेगा हमेशा। समझ आ रहा है कि नहीं? एक तरह से स्टैटिक टाइप का वो काम करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में क्लियर हो गया। पहले डिस्प्ले पर किस तरह होता था, आज उसी को क्या बोलते हैं? थिन क्लाइंट बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लोग लगाते हैं। यस सर। छोटा छोटा बॉक्स आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें मॉनिटर जोड़ने का पोर्ट होता है, लैन पोर्ट होता है, कीबोर्ड और माउस जोड़ने के लिए पोर्ट होते हैं। क्लियर है कि नहीं? उसके अंदर कोई ओएस नहीं पड़ता है, उसके अंदर बेसिक प्रोसेसर बेसिक रैम होते हैं। उस मशीन को अटैच करोगे लैन से और एक मशीन तुम बनाओगे सर्वर या होस्ट मेन मशीन। ठीक है, वो सारे अगर मान लीजिए 5 लोग यूज करने हैं, 5 लोग चलाएंगे या 5 थिन क्लाइंट लगा हुआ है तो 5 यूजर वहां क्या करना पड़ेगा? आपको क्रिएट करना पड़ेगा और अलग अलग मशीनों पे ओएस वहीं से लोड कर सकता है। ये नाम सुने हो ना ये चीज? यस सर। उसी को आज के डेट में क्या अब इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एक सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है? एन कंप्यूटिंग। एन कंप्यूटिंग, उसी उसको क्या बोलना शुरू कर दिया है? एन कंप्यूटिंग बोलना शुरू कर दिया है। तो एन कंप्यूटिंग क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक कंपनी है। जैसे कोका कोला या थम्स अप क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, न कि ठंडा है। समझा गया ऐसे? ठीक है, बस आज का टॉपिक खत्म हो गया है। कल हम लोग इसमें जो बचा हुआ सेक्शन है टीसीपी आईपी में उसको पढ़ेंगे।